बोलो भैया बोलो, प्रश्न बोलो। माइक चेक करके दो पहले। त्रय मुनि राजों के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्राय साधुओं के प्रवचनों में कहने में आता है कि अमुक कार्य करने से कर्मों की हजारों गुनी निर्जरा हो जाती है। महाराज श्री, मेरी शंका इस गणित को समझने से है। इस गणित के अनुसार व्यक्ति खुशी खुशी हजारों गलतियां कर ले, आश्रय वो बंद कर ले, पर अंत में एक अच्छा कार्य करने से उसकी हजारों गुनी निर्जरा हो जानी है, तो यह बात कैसे संभव है? नमस्कार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात निराधार नहीं है कि अच्छे कार्य करने से कर्म नष्ट होते हैं। भक्तामर में तो आप लोग कहते हैं आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखतापि जगताम दुरितानि हंति। भगवान, आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात, आपका नामस्मरण भी हमारे पापों को नष्ट करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के नाम को पाप काटने के लाइसेंस की तरह यूज करें। भगवान के नामस्मरण से पाप कटता ही नहीं, पाप छूटता भी है। और पाप छूटता है तभी पाप कटता है। जो पाप को पकड़े रखता है उसका ना पाप छूटता है ना पाप कटता है। समझ गए? तो अच्छा कार्य करो और पाप से बचने का भाव जगाओ। पाप छूटना चाहिए। समझ गए? तो ये जो बातें लिखी गई या कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है कि हमारा पाप छूटे। और भाव विशुद्धि होती है तब कर्म निद्रा होती है। और भाव विशुद्धि तभी होती है जब अंदर का पाप छूटता है। कम से कम उतनी देर तो हो। ऊपरी तौर पर अगर कुछ करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अंदर डूब के करोगे तभी परिणाम निकलेगा। इसलिए केवल ऊपरी तौर पर कुछ ना करो, भीतरी तौर पर गहराई में उतर करके कर्म करने की कोशिश करो। समझे? हाँ, वे लोग जो उस समय तो पाप छोड़ देते हैं, बाद में वापस अपने ऊपर पाप लाद लेते हैं, उनके लिए गज स्नान की तरह कहा गया है कि हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही अपने ऊपर धूल डाल देता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम नहाता तो है, फिर धूल भले ठीक है, यथासंभव बचे।